Good morning dear children. Today we will discuss about Rutherford's model of an atom. In previous video we have discussed that Thomson's model of atom, in which Thomson said that in any atom whole sphere is covered with positively charged ion, that is the proton, and electrons are embedded or fixed in it. But Rutherford wants to check that model. उनको क्या था, उनको लगा कि थॉमसन का मॉडल सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही हैड टेकन अ गोल्ड फॉइल. ये जो गोल्ड राउंड राउंड्स दिख रहा है बेटा, दैट इज द एटम्स ऑफ गोल्ड. जनरली वी नो दैट गोल्ड इज अ मैटर, सो इट इज अ मेड अप ऑफ एटम्स. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर. यू हैव स्टडीड इन थर्ड लेसन बेटा. सो ये गोल्ड फॉइल, उसमें बहुत सारे एटम्स है. तो एटम्स के अंदर हमने पढ़ा अभी स्टार्टिंग में कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया बिकॉज ही सेड दैट कि गोल्ड फॉइल क्या होता है, सबसे ज़्यादा मालेबल होता है, सबसे ज़्यादा थिन कर सकते हैं उसको, हम एकदम थिनर लेयर फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया. तो यहाँ पे कुछ एटम्स दिखाया है गोल्ड का, एंड उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिया. अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम. यू नो दैट व्हाट इज हीलियम? सिंबल इज He. हीलियम इज अ सेकेंड एलिमेंट इन एटॉमिक टेबल. जो आपका टेबल दिया हुआ है बेटा, एटॉमिक नंबर में सेकेंड नंबर पे आता है हीलियम, हाइड्रोजन के बाद. आपके इसी लेसन के टेबल में आपको मिलेगा वहां पे. एंड हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. ओके, तो इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे बेटा, तो एज वी नो दैट थॉमसन सेड दैट कि एटम हैव इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन. इट्स मीन दैट एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज. इट्स मीन दैट बोथ हैव इक्वल चार्ज बट अपोजिट साइन. सो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा. तो एटम जो होगा हीलियम का या कोई भी एलिमेंट का एटम होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें तो अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल लिया है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम. मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब इसको हीलियम एटम बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. Question is here, why he had taken the positively charged helium? Because he want to check that Thomson's model. Thomson ने क्या बोला था कि whole sphere is positively charged. तो उन्होंने क्या किया, सोचा मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेता हूँ. तो अगर होल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव से टकराएगा, वापस आ जाएगा. क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर. तो वो लड़के वापस आ जाएगा. और अगर लड़के वापस नहीं आया, इट्स मीन दैट थॉमसन्स मॉडल इज रॉन्ग, फेल हो जाएगा. उसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया और उसके बाद क्या किया उन्होंने बेटा, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाया. मतलब उस एटम्स के ऊपर फेंका उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को. सो एक्सपेरिमेंटली जब उन्होंने बम्बार्डिंग करवाया बेटा, तो क्या ऑब्जर्वेशन आया, नाउ विल डिस्कस अबाउट दैट ओनली. आई एम रिपीटिंग अगेन. Rutherford want to check the Thomson's model. For that he had taken a gold foil and a positively charged alpha particle that has 4 atomic mass is 4 unit 4u, and he had bombarded the alpha particles on a gold foil. And observation is he checked that or he observed that beta कि most of the particles, ये रेस को देखो, most of the alpha particles moved in a straight line, or you can say that most of the alpha particle passed through the gold atom of gold without any deflection. वो particles ये सीधा निकल गया. most of the rays, most of the particles क्या है, सीधा निकल गया without any deflection. It means that there are lot of space present in the atom. इसका मतलब एटम के अंदर क्या बहुत सारा स्पेस है. और उन्होंने क्या बताया था थॉमसन ने बेटा, होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट.
सो इफ द होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पार्टिकल लड़के वापस क्यों नहीं आ रहा है? सेम चार्जेस तो रिपेल करता है, वो उसमें से पास क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब थॉमसन का जो थियरी था वो फेल हो गया। तो इन्होंने दिखा बेटा, इनको ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट पास हो जा रहा है, कुछ पार्टिकल्स जो है ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है एक्यूट एंगल के साथ, थोड़ा एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड ओनली 12,000 पार्टिकल, मतलब हर 12,000 में से एक पार्टिकल वापस रीबाउंड हो रहा है, मतलब सेम पाथ में 180 डिग्री एंगल के साथ वापस आ रहा है, मतलब इस तरह जा रहा है और वापस ये इसी तरह आ जा रहा है, लाइक दैट। तो इसमें मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है, ये इस पे टच हुआ और वापस आ गया। दैट सेंटर जो आपको दिख रहा है दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में अभी हम बात करेंगे, वो भी रदरफोर्ड ने ही बताया था बेटा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? 3 चीजें उन्होंने ऑब्जर्व किया बेटा। क्या ऑब्जर्व किया? पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, और यू कैन से दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल पास थ्रू द एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल, एंड ओनली few alpha particles will deflect with acute angle, and 12,000 मतलब 12,000 में से ओनली 1 पार्टिकल विल रीबाउंड और रिटर्न टू द सेम पाथ विथ 180 डिग्री एंगल, ओनली कुछ 12,000वां पार्टिकल्स, ऐसा। ये 3 ऑब्जर्वेशन किया। सो ऑन द दैट ऑब्जर्वेशन व्हाट ही हैड समराइज्ड, on the basis of their observation, or you can say that on the basis of their experiment, he said that most of the place present in the atom has empty, most of the space क्या है? empty atom के अंदर। that's why particles moved or particles passed through the atoms without any deflection, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन नहीं हो रहा है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स में, बिकॉज ये सब खाली स्पेस है एटम के अंदर। दैट इज द एटम बेटा, ये इसको एक एटम समझो। इन्होंने गोल्ड का लेके किया है, बट सेम थिंग विल फॉलो इन द ऑल एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, पूरा एटम में क्या है बेटा? स्पेस है। सेकेंड, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब पूरे एटम में थोड़ी सी कोई जगह है जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। वाई पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि वही डिफ्लेक्ट कर सकता है पॉजिटिव को जो सेम चार्ज कंटेन करे, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस टू अट्रैक्ट टू ईच अदर बेटा। तो यहाँ से कुछ जो है, सपोज ऐसे जाके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, इट्स मीन दैट किसी भी जगह पे सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और ये ऐसे जा करके और वापस इसी पार्ट से आ गया। तो इससे उनको ऑब्जर्वेशन मिला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है बेटा, एंड ओनली द सर्टेन किसी फिक्स्ड प्लेस पे थोड़ी सी जगह है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और उन्होंने ये बताया कि वो जो पॉजिटिव चार्ज जो जगह पे है बेटा, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में है। मीन्स उन्होंने ये भी बताया रेडियस ऑफ एटम, ये जो एटम है इसका रेडियस, और ये सपोज आपका ये न्यूक्लियस है, इसका रेडियस, उन्होंने उसको नाम दिया, जो पॉजिटिवली चार्ज कंटेन कर रहा है जो प्लेस है उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और उन्होंने ये बताया कि उस न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्रोटॉन। थॉमसन ने क्या बोला? होल स्फीयर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड रदरफोर्ड सेड दैट ओनली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द स्मॉलर प्लेस, दैट इज द न्यूक्लियस। मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बेटा। एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताया वो भी हम बात कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज द न्यूक्लियस, एंड ये पूरा होल एटम है। उन्होंने बोला ये जो रेडियस है, एटम का रेडियस जो है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स ज्यादा होगा न्यूक्लियस के रेडियस से, 10 टू द पावर 5 टाइम्स ग्रेटर देन न्यूक्लियस ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब एटम की साइज बहुत बड़ी है, 10 रेज टू 5 टाइम्स, 10 रेज टू 5 टाइम्स रेडियस ऑफ एटम इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ये इनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था।
अब उन्होंने इसको रिजल्ट के फॉर्म में कैसे बताया, इसका जो रिजल्ट निकाला उन्होंने रिजल्ट में ये बोला, मोस्ट ऑफ द एटम हैव एम्प्टी स्पेस, ओनली द सर्टेन प्लेस दैट इज द न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के बाहर मूव करेगा। सो सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और ये एटम हो गया बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड बेटा, ये इनका रिजल्ट था। इसको फिर से आप कंक्लूड करो बेटा। रदरफोर्ड आफ्टर देयर एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड टोल्ड दैट प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड होल एटम इज एम्प्टी, इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व। देखो न्यूट्रॉन्स की कोई बात नहीं है बेटा, क्योंकि न्यूट्रॉन दैट टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। बट वन थिंग यू कैन नोट इट डाउन, जब न्यूट्रॉन्स का टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके बेटा, protons present inside the nucleus and electrons move around the nucleus, okay, in the circular order. So ये इनका रिजल्ट था। most of the space empty, nucleus has smallest area covered compared to the atom, their radius will be 10 to the power 5 times less than the radius of atom, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। and electrons will move around the nucleus in a circular order. Now we discuss about drawbacks, क्यों ये मॉडल भी क्यों फेल हुआ। एक बार हम पहले थॉमसन का फिर से बात कर लेते हैं। थॉमसन सेड दैट होल स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इज इक्वल। ये दो पॉइंट बोला था थॉमसन ने। सेकेंड पॉइंट वाज राइट बेटा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम इज equal and atom is the electrically neutral, that is accepted by Rutherford as well. But whole sphere is positively charged, ये experimentally proof किया Rutherford ने, no it is not possible, only protons are positively charged present in the certain area, इन किसी एक फिक्स एरिया में प्रेजेंट है, ये नहीं कि पूरे स्पेस में, पूरे होल एटम्स में प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, लिमिटेशन क्या है इसका, डिमेरिट्स क्या है, व्हाई रदरफोर्ड्स मॉडल इज फेल। रदरफोर्ड सेड दैट बेटा इलेक्ट्रॉन्स, he said that electrons will move around the nucleus and protons will present inside the nucleus. Yes, that is right, protons is present inside the nucleus, ये still right है, इसको अभी भी फेल नहीं माना गया है बेटा। बट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज रॉन्ग। अब क्यों फेल हो गया इनका थ्योरी। इन द साइंस बेटा you have studied that when any particle move in a circular order it will change their velocity, अगर वो सर्कुलर ऑर्डर में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, मीन्स if electron will change their velocity it will accelerated and due to acceleration it will lose energy or it will radiate energy. Due to loss or radiate energy electrons will fall inside the nucleus, वो उसके बाहर घूम रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स की उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, एटम विल बी अनस्टेबल। देन क्या होगा, एटम्स अनस्टेबल हो जाएगा, बट एटम इज स्टेबल। एज वी नो दैट कि एटम स्टेबल होता है, एटम के पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं करते, जो जहां पे होता है वहीं स्टेबल होता है। सो दैट्स व्हाई रदरफोर्ड्स थियरी इज आल्सो फेल्ड। अंडरस्टूड। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट नील बोहर्स थियरी, नील बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। दैट टाइम हम फाइनल देखेंगे कि एटम में अरेंजमेंट कैसे होता है। बट दैट थिंग इज राइट कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। जब यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स पे एक बार और फोकस करो बेटा, ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अराउंड द न्यूक्लियस and if the electron moves in the around the nucleus it will radiate energy,
due to the acceleration, and at one stage electron will fall in the nucleus, and if electron will fall in the nucleus then atom will be unstable. That's why atom cannot be unstable, atom is at a stable position. So that's why Rutherford's theory was failed. Understood? In next video we'll discuss about discovery of neutron as well as Bohr's model of an atom. Please read the lesson, ये easy lesson है. Thank you my dear children.